कि मुनव्वर राणा कोई ऐसी शख्सियत तो है नहीं कि उनके घर में कोई भी ऐमा टैमा जाए और दबिश डाल दे। ये आपका कोई तरीका नहीं है कि अंदर औरतें होंगी, आप ऐसे अंदर आ गए। कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ गए। Who the hell you are? किसने आपको परमिशन दी अंदर आने की? कि मुनव्वर राणा की बेटी ऐसी कितनी बड़ी क्रिमिनल सरकार की नज़र में थी कि आनन फानन बिना परमिशन के 11:30 बजे बहुत सारे वर्दी वाले गुंडे उसके घर पहुंच जाते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तमाम बिस्तर तमाम घर का सामान उलट पुलट कर देते हैं। वो कौन से लोग हैं जिनका इनमें यह हाथ है? वो इधर जवाब देंगे। मुनव्वर राणा एक बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं जो भारत के बहुत बड़े शायरों में शुमार होते हैं और उनकी बेटी के घर में दबिश डालना दर्शाता है कि भारत में मुसलमानों को किस कदर, किस तरीके से, किस तरह हिरासा करा जा रहा है, किस तरह उन पर जुल्म करा जा रहा है, किस तरह उनके घरों में जाकर उनको डराया धमकाया जा रहा है। आप ही लोगों से बात कर रहे हैं। तो उस दिन फायरिंग का कांड हुआ था, बजाय इसके कि तफ्तीश करने के पुलिस पूरी तरीके से इस केस को क्या करने पे लगी हुई है, यानी कि इनसे मुजरिम तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और उल्टे ही आ करके हमारे वहाँ दबिश डाल रही है और बदतमीज़ी कर रही है पुलिस। उसके अलावा ऊपर घर के अंदर लेडी पुलिस गई हुई है दबिश डालने के लिए। इनके कारनामों को देखिए। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठोक तंत्र ठोक तंत्र ठोक तंत्र। उत्तर प्रदेश में रात 11:30 बजे हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के मशहूर और मारूफ शायर मुनव्वर राणा, उरूसा राणा के घर में पुलिस ने गुंडागर्दी करी। 11:30 बजे वो दादागिरी से घर में घुस गई और पूरे घर को डिस्टर्ब करा। वहाँ पर उनकी बेइज्जती करी गई, पूरे घर की तलाशी ऐसे ली गई जैसे मानो वो मुनव्वर राणा की बेटी का घर ना हो के किसी क्रिमिनल का घर हो। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर अगर आपको याद हो पिछले साल विकास दुबे नाम के एक आतंकवादी ने पुलिस वालों को एनकाउंटर करके 40-50 को रसीद करवा दिया था। तो ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पुलिस वालों को तो आतंकवादी मार देते हैं, देशद्रोही मार देते हैं, लेकिन ये वही वर्दी वाले लोग या वर्दी वाले गुंडे लोग कहिए जो दादागिरी दिखाते फिरते हैं और हमेशा मजलूम मासूम, अब ख़ासकर मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये एक शर्मसार वाक़या है कि वहाँ पर लेडीज़ पुलिस भी नहीं जाती और सवाल ये उठता है कि मुनव्वर राणा की बेटी ऐसी कितनी बड़ी क्रिमिनल सरकार की नज़र में थी कि आनन फानन बिना परमिशन के 11:30 बजे बहुत सारे वर्दी वाले गुंडे उसके घर पहुंच जाते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तमाम बिस्तर तमाम घर का सामान उलट पुलट कर देते हैं। वो कौन से लोग हैं जिनका इनमें यह हाथ है? वो कौन सा षड्यंत्र है जो मुसलमानों की तरफ तमाम के तमाम ज़ाफ़रानी गुंडों को मोड़ दिया गया है? आप लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि मुनव्वर राणा जो है बहुत बड़ा नाम है। मुनव्वर राणा एक बहुत मशहूर और मारूफ शायर हैं और मुनव्वर राणा की बेटियां हैं जो हमेशा से ऐसा कोई उनकी एक्टिविटी नहीं रही कि उनको आतंकवाद से रिलेट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस वक्त सत्ता की भूखी है, इस वक्त यूपी के वोट लूटने चाहती है, वो तमाम की तमाम पॉलिटिक्स जो है वो मुसलमानों पर कर रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है, कभी मंदिरों पर अटैक करवा रही है, कभी मस्जिदों पर अटैक करवा रही है, कभी मुसलमानों पर अटैक करवा रही, कभी धर्म का परचम लेकर चल रही है, कभी मॉब लिंचिंग कर रही है, कभी दाढ़ियां कटवा रही है, कभी किसी को भी उठाकर कह देती है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और हमेशा मुंह की खा रही है। लेकिन उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है कि किस तरह इनको सत्ता लूटनी है, उसकी होड़ में ये लगे पड़े हुए हैं कि अब उसी की कड़ी में इन्होंने मुनव्वर राणा की बेटी के घर में रात बिना परमिशन के 11:30 बजे दबिश डाली, पूरे घर को डिस्टर्ब करा, पूरे घर को डराया, पूरे घर को धमकाया। तो पूछता है भारत की कौन सी दिशा में भारत जा रहा है जहां पर अच्छे इज्जतदार लोग भी सेफ नहीं, खासकर मुसलमान इज्जतदार लोग भी सेफ नहीं है। किसी भी वक्त पुलिस पहुंच जाती है और उनके साथ बदतमीजी करती है, कोई ना कोई उल्टा सीधा एक्ट लगा के उनको जेल में डालने की तैयारी करी जाती है। तो आप तमाम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए कि मुनव्वर राणा कोई ऐसी शख्सियत तो है नहीं कि उनके घर में कोई भी ऐमा टैमा जाए और दबिश डाल दे। मुनव्वर राणा एक बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं जो भारत के बहुत बड़े शायरों में शुमार होते हैं और उनकी बेटी के घर में दबिश डालना
ये दर्शाता है कि भारत में मुसलमानों को किस कदर, किस तरीक़े से, किस तरह हिरासा करा जा रहा है, किस तरह उन पर जुल्म करा जा रहा है, किस तरह उनके घरों में जाकर उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये वाली बात आपको सोचनी होगी कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की डेट करीब आ रही है वैसे वैसे वहाँ के मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करा जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ गलत करा जा रहा है, उनकी बेटियों को, उनकी माओ को, उनके नौजवानों को हर जगह मुद्दे पर टारगेट कर कर पूरी की पूरी यूपी की जो एक चुनाव रणनीति तैयार करी है योगी सरकार ने, आरएसएस सरकार ने, ये आप तमाम लोगों को सोचना होगा कि अगर मुनव्वर राणा के घर में पुलिस इस तरह जाके बदतमीजी कर सकती है तो आप और दूसरे लोग किस खेत की मूली हैं। तो आप तमाम लोगों को इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए कि वो कौन सी वजूहत थी कि रात के 11:30 बजे पुलिस ने मुनव्वर राणा की बेटी उरूसा राणा के घर में दबिश डाली। ये सवाल आपको करना चाहिए। शुक्रिया।